धन्यवाद। ये आज जो मीटिंग बुलाई गई है ये सिर्फ एक परिचय है हमारा आपका। कुछ लोग तो जानते हैं और कुछ लोग जो नए हैं प्रत्याशी बनाए गए हैं उनसे एक डायरेक्टर जो है इंट्रोडक्शन हो सके। साथियों, मैं अध्यक्ष हैं और हमारे हरि भाई भट्टी भी हैं, तमाम सब लोगों के मैं नाम हुआ, हमारे सूरज सिंह नेगी जी भी बैठे हैं। तो मेरा कहना राजकुमार विधायक जो पूर्व में रद्द किया गया है वो भी यहाँ पर उपस्थित है, वीरेंद्र भाई भी उपस्थित है। मेरा आप लोगों से कहना ये है कि आप लोग अपना वार्डों में जाकर जो बूथ की तैयारी करें, जो है आपके उसको शेयर करना पड़ेगा ताकि पब्लिक तक एक मैसेज जा सके। और तमाम मैं इस प्रांगण से आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके इस संघर्ष में वीरेंद्र पोखरियाल भी आपके साथ खड़ा रहेगा और खड़ा रहेगा। अगर हमारा मेयर नहीं आता है तो हमारे जितने भी पार्षद हैं वो उनके किसी के काम नहीं आएंगे। अगर मेयर भी जीतता है वार्ड के पार्षद नहीं जीत जाएंगे तो भी बोर्ड को चलाने के लिए पार्षदों की भी जरूरत होती है, क्योंकि कई एजेंडे होते हैं उसके नगर निगम में शहर के बारे में, उसको भी पास कराया जाता है। तो हमारा जो पार्षद भी जीतना बहुत जरूरी है जितना कि मेयर का जीतना भी जरूरी है। पर मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मैं शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने एक आंदोलनकारी को, जिन्होंने इस उत्तराखंड आंदोलन में जेलें काटी हैं और यातनाएं झेली है, 6-6 महीने अपने घरों में नहीं सोए हैं। पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और पत्रकार महोदय भी पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे जीत पाओगे। मैंने कहा मेरे साथ जनता है। उनका कहना है कि आप उनके साथ विधायक हैं। मैंने कहा विधायकों को भी जनता ने चुन के भेजा है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है चुनकर भेजेगी, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो मेयर का हो। और आप लोगों को बहुत मेहनत की जरूरत है वार्डों में। ये मत सोचना कि हम जीत रहे हैं, हम कहीं पर नहीं, हम जीरो पे नहीं समझ लीजिए। हमें बहुत क्यों कि हम लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, एक एक वोट निकालने की जरूरत है। और तमाम जो भ्रष्टाचार भाजपा के कार्यकाल में नगर निगम में हुए हैं उसको भी आप अपने वार्ड में जो पब्लिक को उनको जो है मैसेज करिएगा, बोलिएगा और आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और आज जो माहौल उत्तराखंड के अंदर है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस नगर निकाय के जो चुनाव है उसको जीतने का। जैसा कि निगम चुनाव काफ़ी टलते रहे और अब जो है घोषणा की है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए अनुकूल परिस्थिति है? चुनाव अगर विलंब से हुए उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार जिम्मेदार है। वो तो हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, इसलिए सरकार को चुनाव कराने पड़ रहे हैं। और आज इस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन को निरस्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो ये संकेत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है और उनको लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भाजपा को सबक सिखाने का काम करें। जैसे कि देखा जाए दोनों मुख्य पार्टी चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, इस बारे में क्या? देखिए, राजनीतिक दलों में ये बात सामान्य तौर पर होती है। बहुत सारे हमारे साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन सबको टिकट दे पाना संभव नहीं होता है। टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है। तो कई बार अति उत्साह में हमारे साथी जो है निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो तमाम साथी जो आज निर्दलीय लड़ने का काम कर रहे हैं वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और कांग्रेस के साथ आने का काम करेंगे। वो हमारे ही साथी तो हैं।
तो कांग्रेस की रणनीति क्या है सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता को निगम चुनाव के लिए? उत्तराखंड की जनता को मैं संदेश दूं ये कदापि उचित नहीं है। उत्तराखंड की महान जनता प्रबुद्ध है, समझदार है, वो जानती है हर चीज़ को। जो हालात हैं आज जो है उत्तराखंड के और देश के, वो आपके सामने है। नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, रोजगार के लिए उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। जिन लोगों ने वादा किया था कि हम रोजगार भी देंगे, महंगाई को भी कम करने का काम करेंगे, उसमें नाकाम हो। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसान सड़कों पर आंदोलन करने का काम कर रहा है। सर से पांव तक जो है सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता है। तो लोग देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, और इस चुनाव में इन तमाम मुद्दों को देखते हुए निश्चित रूप से लोग जो है भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो लीजिए, इस वक्त हम लोग कांग्रेस भवन में, हमारे साथ लालचंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर। सर, जैसे कि निगम चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है, आपको क्या लगता है कांग्रेस की कितनी तैयारी? नहीं, कांग्रेस तो लगातार इस बात को उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी हुई है वो चुनाव को टाल रही है, क्योंकि वो डर रही है इस बात से कि राज्य के अंदर आज उनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। और कांग्रेस ने लगातार इलेक्शन कमीशन से लेकर सड़क तक और हर जगह इस बात को कहा है कि भाई चुनाव को तुरंत कराया जाए। और आज कांग्रेस के दबाव के अंदर ही अब इन्हें ये चुनाव कराने पड़े, और कांग्रेस पहले भी तैयार थी और आज भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सर, जैसा कि आपने कहा वाकई चुनाव विलम्ब हुए हैं, तो क्या आपको लगता है इस टाइम अनुकूल परिस्थिति है कांग्रेस के लिए? नहीं, कांग्रेस के लिए बिल्कुल है अनुकूल, क्योंकि आम आदमी ये चाह रहा था कि जल्द से जल्दी नगर निगम के चुनाव हों तो हम सरकार को आईना दिखाने का काम करें कि आपने क्या भ्रष्टाचार पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर करा है, उसका जवाब जो है वोट के माध्यम से वो देना चाहते हैं। सर, टिकट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कार्यकर्ताओं में रोष है, इस विषय में क्या? नहीं, कई कार्यकर्ताओं में रोष नहीं है, थोड़ा बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। टिकट तो एक कोई मिलना है, चाहे मांगे 10, लेकिन यह कि आज हमें खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोगों ने कल जो है पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए फिर से उन्होंने जो है जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी है उनके खिलाफ जो उन्होंने नामांकन किए थे उन्हें वापस लेने का काम किया, और आज हमारे जो वार्डों के अंदर जो स्थिति है वो पहले से ज़्यादा और मजबूत हुई है। निगम चुनाव में जो है कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता में जाएगी, और कांग्रेस को क्या लगता है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा मलिन बस्तियों का है। हमने शुरू से इस बात को कहा है कि मलिन बस्तियों का मालिकाना हक देने का काम सरकार को करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस शासनकाल में जो है मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम किया गया था। और दूसरा मुद्दा हमारा जो है यहाँ का ट्रैफिक प्लान है। तीसरा जो है यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जो हम जनता के फिर से लेके जाएंगे और उनकी अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। चुनावी माहौल में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता को? देखिए, चुनावी माहौल में सबसे बड़ा संदेश हमारा ये है कि आपसी भाईचारा चुनाव की वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए। उस भाईचारे को जिस तरह से उत्तराखंड की जनता ने हमेशा कायम रखा है उसे हमेशा आगे भी कायम रखें। और जिस पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जनता जानती है कि कांग्रेस विकास के ऊपर काम करती है, जो कहती है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कतरियों करने में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पे जैसे उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को आगे दिया। धन्यवाद सर। जैसा कि आपको मेयर प्रत्याशी के लिए टिकट मिला है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक आंदोलनकारी को इस लायक समझा, एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उसमें खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा। अच्छा, जैसे कि नगर निगम चुनाव काफ़ी समय से टाले जा रहे थे, टल रहे थे, और अब जो चुनावी बिगुल बच चुका है, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए अनुकूल समय है? देखिए, ये तो निश्चित है कि जो भाजपा जो बार बार ये चुनाव को टाल रही है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे वो डीएवी कॉलेज के चुनाव हो, चाहे वो सहकारिता के चुनाव हो, क्योंकि सरकार को मालूम है कि हम हार रहे हैं, इसलिए वो चुनाव कराने के उसमें नहीं थे। मैं कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोर्ट ने संज्ञान लेकर इन लोगों को जो है निर्देशित किया कि चुनाव की एक डेट कट ऑफ की जाए। इसी तरह सहकारिता में भी इन लोगों को कोर्ट की फटकार लगी है और कंटेम्प्ट भी लगा है इन पे, और 5 या 6 तारीख को उन्होंने बोला है कि आप अपना जो है प्लान, जो कार्यक्रम है वो कोर्ट के अंदर आप जमा कराइए। कांग्रेस पार्टी जो आपकी कि किन जन मुद्दों को लेकर जो है वोट लेने पर जनता के बीच आएगी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि विगत 15 सालों से नगर निगम का बड़ा बुरा हाल है।
और देहरादून की जो स्थिति है आज जस की तस है। और निश्चित जनता अगर किसी आंदोलनकारी को अगर जितवाती है तो वो उत्तराखंड की भावनाओं को भी समझता है और उनके जो अधूरे सपने हैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है, इस विषय में क्या? देखिए, एक चुनाव जो आवंटन का एक प्रक्रिया चलती है, उसके तहत सबको जो उम्मीदवार स्ट्रांग हो या जीतने की स्थिति हो उसको ही टिकट दिया गया। और कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा उत्साह है इस लेके कि एक आंदोलनकारी को कांग्रेस पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया, उसको लेकर जो मेयर के उसके पार्षद के प्रत्याशी हैं उन पर बड़ा उत्साह है। अच्छा, आप मेयर पद के लिए उम्मीदवार हैं तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, रणनीति यह है कि जिस तरह भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर किए गए हैं और स्वच्छ समिति बनाई गई है और जनता का पैसा लूटा खसुटा गया है और उनके खिलाफ जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और जब हम लोग आएंगे उनके खिलाफ जांच बैठाएंगे और उसे रिकवरी भी करेंगे। चलिए, जी से बात करने धन्यवाद।